बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, बाबर आजम के हवाले से बहुत से सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या बाबर आजम की रैंकिंग, पहले नंबर की रैंकिंग अब छिन चुकी है, क्योंकि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि बाबर आजम जो है उनसे पहले नंबर की रैंकिंग छिन चुकी है और सूर्य कुमार यादव पहले नंबर पर आ गए हैं और बस अब इसका ऐलान होना बाकी है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बाबर आजम से ये रैंकिंग अभी नहीं छीनी गई। ये बाबर आजम की रैंकिंग का क्या सीन है, जबकि दूसरी जानिब क्या सूर्य कुमार यादव वाकई उनको अंदाजा ही नहीं है कि वो दूसरे रैंक प्लेयर बन गए हैं और अब वो पहले रैंक वाले प्लेयर के लिए खतरा बने हुए हैं? क्या इंडियन प्लेयर सूर्य कुमार यादव के लिए रैंकिंग कोई वैल्यू, कोई वर्थ नहीं रखती? कुछ ऐसी बात भी की जा रही है। इस पे बात करूंगा, तफसील के साथ आपको बताऊंगा कि क्या सिनेरियो है। क्या वाकई बाबर आजम से जो है ये पोजीशन छिन गई है या अभी फैसला होना बाकी है, और क्या वाकई जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो इस चीज को वैल्यू देता है कि उनके खिलाड़ियों की रैंकिंग क्या है या क्या नहीं है? इस पे भी थोड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं वो पीसीबी से खासे नाराज हुए और बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो नाराज हुए हैं, और इस नाराजगी की वजह क्या है वो इस हवाले से अपना एहतजाज भी रजिस्टर्ड करवा रहे हैं और अब पीसीबी के चेयरमैन से मुलाकात करने के लिए भी तैयार हैं। असल कहानी इसके पीछे क्या है, ये भी हमारा आज का मौजूद गुफ्तगू होगा। और इसके अलावा बात फिर हम करेंगे कि बाबर आजम जो हैं वो क्यों दुनिया के नंबर 1 कैप्टन हैं। वो ना सिर्फ नंबर 1 प्लेयर हैं बल्कि वो नंबर 1 कैप्टन भी हैं, और उनकी कप्तानी में पाकिस्तान की टीम जो है वो एशिया कप में किस तरह से जा रही है, किस लेवल पे जा रही है, इस पे भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और कुछ बात करेंगे कि अरशद नदीम जो कि पाकिस्तानी एथलीट हैं वो आज फिर फाइनल में उनका मुकाबला हो रहा है। पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक कब ये मुकाबला होगा, और कुछ पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, पाकिस्तान की कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान भारतीय पहलवानों से पाकिस्तानी पहलवान जो हैं वो चारों शाने चित हुए हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले अच्छी खबर ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पाकिस्तान के लेजेंड फास्ट बॉलर शुएब अख्तर का जो घुटने का ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद उनका पैगाम भी आया और उन्होंने कहा जी कि वो इस वक्त तकलीफ में है। ऑब्वियसली पोस्ट सर्जरी जो भी डिफ़िकल्टीज होती हैं वो आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, और वो कहते हैं कि मैं इस वक्त तकलीफ में हूँ और आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। जी, हमारी दुआएं शुएब अख्तर साहब के साथ, रावलपिंडी एक्सप्रेस के साथ हैं। और ये उन्होंने ज़रूर कहा कि अगर मैं मज़ीद 5 साल क्रिकेट खेलता रहता तो फिर मैं व्हील चेयर पे होता। यानी वो आपको शायद अंदाज़ा है कि शुएब अख्तर जो हैं वो शुरू से ही इस तरह के मसाइल का शिकार थे। इन मसाइल के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो है वो क्रिकेट खेली है, बल्कि उनके बारे में तो बचपन में कहा जाता था कि शायद ये बंदा दौड़ ही ना सके, लेकिन उसके बाद वो दुनिया के तेज़ तरीन फास्ट बॉलर बने। और उनकी कहानी अपनी एक बड़ी ही जिसको आप कहते हैं ना कि इमोशनल और बड़ी ही मोटिवेशनल किस्म की स्टोरी है उनकी, जिसके ऊपर जावेद चौधरी ने इसके हवाले से कॉलम भी लिखा था कि जिस तरह का वो कैरेक्टर हैं और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए परफॉर्म किया। हमारी दुआएं आपके साथ हैं जी, और उम्मीद करते हैं कि आप जल्द पाकिस्तान होंगे और एक बार फिर आपका ये जो घुटने का मसला है इंशाल्लाह वो बेहतर हो जाएगा। दूसरी जानिब बड़ी लेदे हो रही है मोहम्मद यूसुफ के हवाले से सोशल मीडिया पे। असल में हुआ ये कि उन्होंने एक लड़के की टिकटॉक की वीडियो जो है उसको शेयर किया। एक बच्चा है जो कि बड़ी अच्छी शॉट्स खेल रहा है, खेल तो वो
उसी जो टेनिस बॉल के साथ खेल रहा है, टेप टेनिस के साथ, लेकिन अच्छी शॉट्स खेल रहा है वो। और उसकी उन्होंने वीडियो शेयर की और ट्विटर पे लोगों से पूछा कि जी इसका कोई कांटेक्ट नंबर या कुछ इस तरह से कोई राब्ता जो है वो मिल जाए तो इस बच्चे को जो है वो इस पे ऑब्वियसली वो काम करना चाहेंगे। इस पे बहुत सारे लोग जो है उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं कि यार ये मतलब क्या आप किस तरह का काम कर रहे हैं, आप गलियों में जो क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं आप उन्हीं को उनको इस तरह से वैल्यू देंगे, और जो आपके अपने जो आपका डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए कोई वैल्यू कोई वर्थ नहीं है, उनको कोई चांस नहीं मिलता, उनको टीम में आने का मौका नहीं मिलता, वहां पर टैलेंट की कोई कदर नहीं है। और मैं वैसे आपको एक बात बताऊं, ये बच्चा तो खैर बहुत अच्छा खेल रहा था, मैंने भी उसकी वो वीडियो देखी, मुझे अच्छा लगा है, बुरा नहीं लगा। लेकिन बात ये है कि ये भी बात किसी हद तक ठीक है कि जनाब आप जो आपके पास अपना टैलेंट मौजूद है ऑलरेडी, आप उसके ऊपर तो बात करें, कम से कम उनको तो मौका मिले। वो बेचारे जो हैं वो सारी सारी जिंदगी जो गुजार जाते हैं, जो आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में है उसको वैल्यू नहीं दी जाती, उसके ऊपर उसके बेस के ऊपर लोगों को टीम में शामिल नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूं कि ये इतना भी क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। इसी तरह से पाकिस्तान के कई स्ट्रीट बॉयज जो हैं वो खेलते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में आए थे, और इसी तरह का आपको याद होगा कि हमारे जो पिछले चीफ सेलेक्टर थे इंजमामुल हक, उन्होंने भी इसी तरह एक वीडियो देखी थी और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जी इसको शेयर किया जाए। ये इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन ये बात भी ठीक है कि जो बेचारे आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं, जो आपका सबसे प्रीमियर क्रिकेट का इस वक्त मैदान है, वहां पर लोगों को मौका नहीं मिल रहा। बाबर आजम के हवाले से बात हो रही है, सूर्या कुमार यादव, बाबर आजम, क्या बाबर आजम से सूर्या कुमार यादव ने पोजीशन छीन ली है? गुज़िश्ता रोज मैच में बाबर आजम की पोजीशन ऑब्वियसली थ्रेट में थी और मैंने उस पर प्रोग्राम भी किया था, लेकिन जैसे ही मैंने प्रोग्राम खत्म किया तो सूर्या कुमार यादव 24 रन बनाकर जो है वो एक 365 रैंक्ड बॉलर के हाथों LBW आउट हो गए और सिर्फ 24 रन बना सके। और उसके बाद ये सवाल उठ रहा था कि जी उनको तो बस तकरीबन को 20 रन की जरूरत है और उसके बाद वो नंबर 1 हो जाएंगे। और मेरी वीडियो के नीचे भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए कि जी वो ऑलरेडी नंबर 1 अब हो चुके हैं, उनको 20 रन की जरूरत थी और अब तो उन्होंने 24 रन बना लिए। अब देखिए, ये मैं कोई स्टैटिस्टिशियन तो हूं नहीं, मैंने अपने जितने भी दोस्त हैं जो मेरे क्रिकेट से रिलेटेड, जितने भी मेरे समझदार लोग हैं, उनसे मैंने बात की है। तो उनसे जब मैंने पूछा कि जनाब क्या अब ये फैसला हो गया, तो जवाब यही आया है कि नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि यह भी देखा जाता है कि आपकी जो लास्ट इनिंग्स है उसमें आपने अपनी जो कैरियर एवरेज है क्या उससे ज्यादा स्कोर किया है या उससे कम स्कोर किया है। अगर आपने अपनी कैरियर एवरेज से कम स्कोर किया हो तो वो आपके लिए नेगेटिव साबित हो सकता है। और इसी के अलावा यह भी देखा जाता है कि आप किस बॉलर के हाथों आउट हुए हैं, किस टीम के खिलाफ आउट हुए हैं, किस बॉलर के हाथों आउट हुए हैं और कितने रन्स पे आउट हुए हैं। नॉर्मली 30+ रन्स जो है उनको पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है इन T20 क्रिकेट। उससे कम एक इनिंग्स में रन्स को उतना पॉजिटिव कंसीडर नहीं किया जाता। अब ये देखना ये है कि क्या आईसीसी को इस चीज की समझ हमसे ऑब्वियसली बेहतर है और उनका अपना निजाम है, बाजू का तो उस पर सवालात भी उठते हैं और इनके नंबर 2 की पोजीशन के ऊपर आने पर भी बहुत सारे सवालात उठे थे। इवन इंडिया में इस पे बात की गई थी कि ये किस तरह से जो है सूर्या कुमार यादव जो है वो नंबर 2 हो गए, किस बेस पे नंबर 2 हो गए। लेकिन अब वो ऑब्वियसली बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, सूर्या कुमार बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है और मेरे ख्याल में इस वक्त इंडियन टीम में सबसे अच्छी बैटिंग वही कर रहा है और एक सॉलिड नाम बन गया है वो इंडियन क्रिकेट का विद इन नो टाइम। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो लोग कह रहे हैं जी कि उसको तो पता ही नहीं है, कि वो शायद उसको आइडिया भी ना हो कि मैं जो है वो पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे जा रहा हूं और मेरी रैंकिंग, ऐसा नहीं होता। ये हो ही नहीं सकता कि आप दुनिया क्रिकेट के सेकंड हाईएस्ट रैंक्ड प्लेयर हो और आपने आईसीसी की रैंकिंग ही ना जाके देखी और आपको ये पता ही ना हो कि जनाब मैं दूसरे नंबर पे आ गया हूं और मुझे सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए बाबर आजम से ये रैंकिंग छीनने के लिए। और बाबर आजम भी वो कि जो बाबर आजम हो और बाबर आजम भी वो जो कि पाकिस्तान का हो
और आप उसकी रैंकिंग छीनने के लिए आपको पता ही ना हो, आपको आपके सर से। कुछ लोगों ने कहा जी उसको तो पता ही नहीं है, वो तो टीम के लिए खेलता है, और असल में बाबर आजम जो है वो अपनी जात के लिए खेलता है और वो रैंकिंग को इतनी वैल्यू देता है। लोग रैंकिंग को इतनी वैल्यू देते ही नहीं है। अरे भाई ऐसा नहीं है, टॉप रैंक्ड प्लेयर होना ये बड़े एजाज की बात होती है और सब इस चीज को वैल्यू देते हैं। और सभी वो लोग जो ये कहते थे कि वैल्यू नहीं देता, वो यही बताते थे कि विराट कोहली इतने अरसे से पहले नंबर पे है, फला फॉर्मेट में पहले नंबर पे। अब हमें भी तो बात करने का मौका मिलना चाहिए ना कि जी बाबर आजम जो है वो इतने अरसे से फला फॉर्मेट में। तो भाइयों मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्योंकि कल के मैच में 24 पे वो आउट हो गए और आज उनको खिलाया नहीं गया, इस पे हम अलग से बात करते हैं कि इसका मतलब यह है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड कम से कम इस वक्त उनकी रैंकिंग को नहीं देख रहा, बल्कि T20 वर्ल्ड कप के लिए अपने डिफरेंट कॉम्बिनेशन आजमा रहा है। और आज उनको मैच में खिलाया ही नहीं गया क्योंकि आज आखिरी मैच था और उन्होंने सीरीज इंडिया ऑलरेडी जीत चुका है, तो उन्होंने अपने बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने की कोशिश की है, विच इज वेरी गुड, विच इज वेरी प्रोफेशनल। और मैं ये मानता हूं कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है। उनके नजदीक शायद ये वैल्यू ना रखती हो कि उनका खिलाड़ी अभी टॉप 1 पे पहुंचता है नहीं पहुंचता, या वो कैलकुलेशंस में पड़े हुए हो जिस तरह हमारे क्रिकेट फैंस हम कैलकुलेशंस में पड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये वैल्यू नहीं रखती। उनके लिए बिगर गोल्स ऑब्वियसली वैल्यू रखते हैं। एशिया कप में उन्होंने जीतने का प्लान किया होगा, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में जीतने का प्लान किया होगा, तो उनके लिए ये चीजें वैल्यू नहीं रखती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑब्वियसली डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करता है इस हवाले से, और बाबर आजम भी इस चीज को बहुत सीरियसली लेते हैं अपनी रैंकिंग को। लेकिन देखिए बाबर आजम अभी तक इस पूरे ये वाला ईयर है उसमें बाबर आजम सिर्फ एक T20 मैच खेले हैं। अभी उनको भी मौका मिलेगा और इंशाल्लाह मुझे अब ऐसा ही लगता है कि बाबर आजम फिलहाल नंबर 1 रैंक्ड ही रहेंगे और एशिया कप में जाके अब इस चीज का फैसला होगा जब बाबर आजम भी खेल रहे होंगे और सूर्य कुमार यादव भी खेल रहे होंगे, तो मजा आएगा। अभी हम बात करने जा रहे हैं जी कि जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं वो नाराज क्यों हैं पीसीबी से। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पीसीबी ने ये वादा किया था प्लेयर से कि अगर उनको कोई ऑफर मिलती है किसी लीग से तो उसकी जो है वो पाकिस्तान के प्लेयर्स को थोड़ा बहुत उसका कुछ दिया जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये बन गया है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को जो यूएई लीग है उसमें करोड़ों की ऑफर्स आई हैं, 12-12, 14-14 करोड़ की ऑफर्स आई हैं, लेकिन पीसीबी उनको ड्राफ्ट में शामिल होने की इजाजत ही नहीं दे रहा। उस लीग में तो खेलने की क्या इजाजत मिलनी है, और उसकी वजह यह है कि ये पाकिस्तान के पीक सीजन में ये हो रही है। और पाकिस्तान की ऑब्वियसली इसी असना में पाकिस्तान की सीरीज भी हो रही होगी, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जो है वो पीएसएल खेलना है, पाकिस्तान के प्लेयर्स में आपकी अपनी लीग हो रही होगी, तो पीसीबी इस वक्त में किसी भी खिलाड़ी को इजाजत नहीं देगा। लेकिन ये जो करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है पाकिस्तान के प्लेयर्स का, इसका कोई जो है वो किसी भी किस्म का उनको फायदा पीसीबी देने के लिए तैयार नहीं है। और वो जो 60% का फायदा देने के लिए पीसीबी तैयार है, वो पीसीबी के जराए ये बता रहे कि वो उस वक्त देना था कि जब पाकिस्तान का ऑफ सीजन हो, यानी ऑफ सीजन हो और हम रोकें तो तब हम देंगे, लेकिन सीजन में अगर हम रोकेंगे तो हम इस पे कुछ नहीं देने वाले। और बात ये दुरुस्त है, वैसे दुनिया क्रिकेट में ऐसा कभी भी नहीं होता कि अगर सीजन हो रहा हो तो उसमें अगर आप किसी खिलाड़ी को रोकें कि आप लीग नहीं खेलेंगे तो वहां पर आप उसको किसी किस्म का कोई फायदा नहीं दे सकते। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसने आगाज कर दिया है प्रैक्टिस सेशन का, और पहले दिन लेकिन प्रैक्टिस सेशन नहीं हो पाया उस तरह से और इंडोर प्रैक्टिस ही करवाई गई है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि इंडोर प्रैक्टिस में जो है वो करने की मजबूरी इसलिए हुई है कि बारिश लाहौर में बहुत ज़्यादा हुई है और कज़ाफ़ी स्टेडियम मुकम्मल तौर पर पानी से भर गया है और ये ख़तरा आगे भी बरकरार रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान में इस बार जो है वो मॉनसून वो खासा तगड़ा खासा मजबूत किस्म का स्पेल चल रहा है और इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। बाबर आजम क्यों दुनिया का नंबर 1 कप्तान है, अब इस पे भी बात हो रही है और उसकी वजह यह है कि बाबर आजम
दुनिया का वो वाहिद कप्तान है जो 2020 के बाद अक्रॉस द फॉर्मेट 1000 रन से ज्यादा स्कोर कर चुका है। फिर बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तानी टीम ने लास्ट 12 मंथ्स में जो है वो T20 में 84.61 की परसेंटेज से कामयाबी हासिल की है, जबकि इंडिया दूसरे नंबर पर है 76.92 की परसेंटेज के साथ। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पाकिस्तान अंडर बाबर आजम कैप्टनसी, पाकिस्तान ने लास्ट 13 मैचेस जो खेले, 11 मैचेस खेले हैं, माफ कीजिएगा, लास्ट 13 मैचेस जो खेले हैं उसमें से पाकिस्तान 11 मैचेस जीता है और सिर्फ 2 मैचेस पाकिस्तान हारा है। इसीलिए तो कहते हैं कि बाबर आजम एक ब्रांड है और ब्रांड का नाम है, और बाबर आजम इज द ओनली प्लेयर टू स्कोर 1000 प्लस रन्स इन ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ द गेम सिंस 2020। और उसके बाद फिर वनडे में इस वक्त बाबर आजम 1471 रन बना चुके हैं लास्ट 20 ओडीआईज में। सो अक्रॉस द फॉर्मेट बाबर का इस वक्त तोती बोल रहा है, और किसी को प्रॉब्लम होती है, किसी को तकलीफ होती है तो हो, लेकिन पाकिस्तान के अरशद नदीम आज रात 11 बजे के करीब जो है वो अपने जेवलिन थ्रो के मुकाबले में एक बार फिर सामने होंगे दुनिया के। क्या वो इस बार पाकिस्तान के लिए मेडल जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, इस पे तो सवाल है। लेकिन पाकिस्तान के रेसलर इनाम बट भी और शरीफ ताहिर भी दोनों जो हैं वो इंडियन पहलवानों के आगे चित हो गए, लेकिन उनको भी बहरहाल सिल्वर मेडल जीतने का मौका मिला। और जो जिस तरह की पाकिस्तान में ट्रेनिंग करवाई जाती है उसके बावजूद अगर ये सिल्वर मेडल भी जीत गए हैं तो मैं कहता हूं बहुत जबरदस्त है। पाकिस्तान ने अभी तक 7 मेडल जीते हैं जिसमें सिर्फ 1 गोल्ड मेडल है। बहुत आला परफॉर्मेंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी पिछली बार पाकिस्तान सिर्फ 5 मेडल्स ही जीत पाया था। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।